जी हां, जबरदस्त एयर स्ट्राइक के बाद अब बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन की जा रही है तैयारी। और दूसरी तरफ गाजा पट्टी से बड़ी खबर इजराइल के लिए यह कि मुस्लिम देशों से साथ आने की अपील कर दी है हमास ने। क्या होने वाला है अगले 24 घंटे में? क्या मिट्टी में मिल जाएगा गाजा? यह बहुत बड़ा सवाल है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर भी मौजूद हैं और तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी हमें ज्वाइन कर चुका है। इजराइल की अल्टीमेटम से दुनिया में हड़कंप है। 24 घंटे में गाजा के लोगों को शिफ्ट होने के लिए कह दिया गया है। उत्तरी गाजा से लोगों को दक्षिण में जाने को कहा गया है। 11 लाख लोगों को इलाका खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। इजराइल ने आसमान से गिराए चेतावनी वाले पर्चे और उसमें साफ तौर पर 24 घंटे के अल्टीमेटम का जिक्र किया गया है। और देखिए इजराइल का वार्निंग लेटर जिसका मैंने जिक्र किया, आसमान से गिरे पर्चे में लिखा क्या है ये हम आपको बता दें। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। 24 घंटे के अंदर सुरक्षित ठिकाने पर चले जाएं, यह कह दिया गया है। इजरायली सेना हमास के हमलों का जवाब दे रही है। जिन इमारतों से हमास काम करता है हम उसे तबाह बर्बाद कर देंगे। हमास के एक एक ठिकाने को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। गाजा के लोग जल्द से जल्द इलाका खाली कर दें, ये इस पर्चे में लिखा गया है जो कि गाजा पट्टी में ड्रॉप किया गया है। कुल मिलाकर इजराइल ये साफ कर रहा है कि नॉर्थ गाजा में अब बड़े पैमाने पर ऑपरेशन होगा। करुणा बिल्कुल, और देखिए इसी को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुख कर रहे हैं। गाजा पर इजराइल का बड़ा कदम सामने आया। गाजा मिलिट्री ऑपरेशन जोन घोषित किया गया। आईडीएफ ने साफ कहा अपनी सुरक्षा के लिए इलाका छोड़ दें, अनुमति मिलने पर वापस आए। जल्द हम बड़ा ऑपरेशन यहां पर शुरू करने वाले हैं। तो यह आपको बता दें कि एक तरफ 24 घंटे का अल्टीमेटम और साथ ही साथ यह ताजा डेवलपमेंट सामने आ रही है कि इजराइल ने गाजा को, पूरे गाजा को मिलिट्री ऑपरेशन जोन घोषित कर दिया। और यह भी कह दिया गया है इजरायली सेना की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से, कि अपनी सुरक्षा के लिए इलाका छोड़ दे। यह वार्निंग है और जब अनुमति मिले इसके बाद ही आपको वापस आना है। और देखिए ये वार्निंग ऐसे वक्त में दी गई है जब गाजा पट्टी में तकरीबन 1500 लोग मारे जा चुके हैं इजराइल के हमलों में। उत्तरी गाजा को खाली क्यों कराना चाहता है अब इजराइल, ये हम आपको समझाते हैं। दरअसल हमास का हेडक्वार्टर और सैन्य ठिकाना यहीं पर है। कहां पर? नॉर्थ गाजा में। एयर स्ट्राइक के बाद ग्राउंड ऑपरेशन की बड़े पैमाने पर यही वजह है कि उत्तरी गाजा में तैयारी की जा रही है। उत्तरी गाजा को इसीलिए खाली करवाने की बात कही गई है। हमास के अंडरग्राउंड बेस पर एयर स्ट्राइक बेअसर थी। बंधक बनाए गए इजरायली भी यहीं ले जाए गए हैं। यह मुमकिन है और इन बंधकों को हमास की कैद से छुड़वाना भी इजराइल के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। चेतावनी के बाद भी हमास ने बंधकों को छोड़ा नहीं है। सिर्फ एक महिला और 2 बच्चों को छोड़ा गया था जिसका वीडियो जारी किया गया था। उसके बाद किसी बंधक को नहीं छोड़ा हमास ने। आम फिलिस्तीनियों को हटाए बिना ऑपरेशन संभव नहीं है, ये इजराइल भी मानता है। दक्षिण गाजा में इजरायली एजेंसियों की मजबूत पकड़ भी है। यही वजह है कि आम नागरिकों से यह अपील की जा रही है कि नॉर्थ गाजा छोड़ दें, साउथ गाजा में पहुंच जाएं अगर अपनी जान बचाना चाहते हैं तो। अब उत्तर से दक्षिण में जाने वालों पर नजर भी रखी जाएगी क्योंकि यह भी तो एक सिरदर्दी है, कहीं हमास के फाइटर्स भी आम लोगों के साथ साथ साउथ गाजा ना पहुंच जाएं। आम लोगों के हटने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन को आईडीएफ अंजाम देगी। हमास लड़ाकों से सीधी जंग हो सकती है, यह बार बार कहा जा रहा है और यह बहुत मुश्किल काम होगा। हमारे साथ क्योंकि तमाम खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में, जल्दी से हम उनका रुख कर लेते हैं। घोष साहब, ये ग्राउंड ऑपरेशन जिसका जिक्र हो रहा है, जिसकी तैयारी नजर आ रही है, जिसके लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, ये कितना मुश्किल साबित होने वाला है आईडीएफ के लिए? क्योंकि है तो हमास का होम ग्राउंड ही ये गाजा पट्टी जहां पर ग्राउंड ऑपरेशन किया जाएगा। देखिए ये एकदम बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसीलिए जो इजरायली पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है अभी तक उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन का अप्रूवल नहीं दिया है। ये मैं एक बात बता दूं
कि ये हमास जो है उसका एक कोई बड़ा बिल्डिंग नहीं जैसे हेडक्वार्टर्स हैं जी। वो नीचे कई बेसमेंट्स में काम करते हैं और इनके पास ये टनल्स जो हैं ज़्यादातर ये नॉर्थ गाजा पट्टी में ही है, वो लंबे लंबे कंक्रीट के टनल्स हैं। और एक बड़ी बात ये है कि ये हम देख रहे हैं कि ये जो रॉकेट छोड़ रहे हैं, अभी भी रॉकेट छोड़ रहे हैं जी। ये इनका कोई एक बड़ा आर्मर ही नहीं है कि एक बड़ा सा जगह जहां पर इन्होंने सब रॉकेट्स को साथ रखा है। राइट। ये टनल्स में आसपास आपने देखा होगा वो जो क्लिप दिखा रहे थे, टनल्स में आसपास ये सब रॉकेट्स साइड में रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक सेंट्रल प्लेस में रखो तो उसको बर्बाद हो जाए तो सब रॉकेट्स गए। तो ये एक उनकी हमास की जो चाल है, इजराइल ने इसीलिए कौन सी बिल्डिंग, कौन सा ठिकाना हमास के कब्जे में है, ये पता लगाना भी बहुत मुश्किल होगा।